कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, मैं आपको इसका विधान और बहुत ही सुंदर प्राचीन काल के समय की कथा है उसका श्रवण करवाऊंगा। कहते हैं मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी का कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से अर्जुन को श्री गीता उपदेश दिया था। इसीलिए गीता जयंती के रूप में भी मोक्षदा एकादशी को मनाया जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे बालकृष्ण, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी का विधान बतलाइए और उसकी क्या कथा है, कृपा कर विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो भी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी में भेद समझते हैं, वह व्यक्ति मूर्ख होते हैं। दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, दोनों समान हैं, उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। जब भी हम एकादशी व्रत प्रारंभ करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अथवा शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी से वर्ष भर की एकादशी करने का संकल्प कर सकते हैं। सबसे उत्तम दिवस होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, किसी के पितृ अगर नरक में पड़े हुए हैं, माता पिता पुत्र आदि अगर कोई नरक में पड़े हुए हैं, इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल का इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। प्रजा को अपने पुत्र की भांति मानते थे। ब्राह्मण अति प्रसन्न थे उनके राज्य में, गौ सेवा किया करते थे। एक समय स्वप्न में उनको पिता के दर्शन हुए। पिता ने कहा, पुत्र, मैं घोर नरक में पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। निद्रा खुलने पर अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके सभी को प्रणाम कर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, हे विप्रदेवों, आप कृपा करके मुझे यह बताइए, रात्रि काल मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मेरे पिता ने मुझे कहा कि मैं बहुत घोर नरक में पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय करो। ब्राह्मणों ने विचार किया और राजा से कहा, हे राजन, आप धर्म पालक हैं, प्रजा रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, आपके ऊपर तो भगवान की वैसे भी बहुत कृपा है, परंतु पितरों की मुक्ति यह एक हर पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए। हजार मूर्ख पुत्र से उत्तम एक सुयोग पुत्र होता है। राजन, तुम सुयोग पुत्र हो और अवश्य ही अपने पितरों की, माता पिता की तुम मुक्ति करोगे, उन्हें नरक के उस बंधन से मुक्त करोगे। हम तुम्हें एक स्थान बतलाते हैं, जाओ। पास में ही एक आश्रम है, उनका नाम है पर्वत मुनि, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने में ब्रह्मा के समान है। वहां जाकर के उनसे निवेदन करो, कोई ना कोई मार्ग तुम्हें अवश्य बतला देंगे। राजा वैखानस अपने राज्य से पैदल चल पड़ा। ऋषि आश्रम पहुंचा तो देखने लगा चारों तरफ सुंदर हरियाली, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, गौ सेवा हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है और ब्रह्मा जी के समान सामने विराजित श्री पर्वत मुनि को देख करके राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पर्वत मुनि ने कहा, राजन,
आपका यहाँ आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? राजा ने कहा, राज्य में सब कुशल है महाराज, परंतु मैंने एक स्वप्न देखा है। अपने पिता को मैंने नरक में देखा है। कुछ क्षणों के लिए पर्वत मुनि ने अपने नेत्रों को बंद किया। नेत्रों को बंद करके पूरे वृत्तांत को समझ गए। राजा किस लिए और क्या मनसा लेकर के आया है, इनके पितरों का, इनके पिता इस समय पर कहाँ हैं। नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता इस समय घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनके नरक जाने का कारण क्या है? सौतन के पास रहे और सौतन ने दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ के पास नहीं जाने दिया, और जब ऋतु काल आया तो ऋतु दान भी नहीं दिया अपनी पत्नी को। इस कारण तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। इसलिए तुम अगर मार्गशीर्ष मास, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस व्रत को करो और संकल्प द्वारा अपने पिता के निमित्त वह व्रत का, उपवास का दान कर दो, जिससे तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी। राजा ने अपने राज्य में पहुंच करके उस व्रत को धारण किया और व्रत के फल को अपने पिता के निमित्त संकल्प करके छोड़ दिया, जिससे उसके पिता की मुक्ति हो गई, नरक के बंधन से मुक्त हो गया और अपने पुत्र की जय जयकार करी। जो भी इस व्रत कथा को सुनते हैं अथवा करते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उनके अगर पितृ, माता पिता कोई घोर नरक में भी हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए। जो इस कथा को सुनते हैं उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।